गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्नचितं वपु कदा तव नाम श्रवणे तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हम सब लोगों को भगवान के नाम को पुकारने के लिए अच्छा ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि हृदय से भगवान को पुकारने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अर्थात ये भाव की बात है, लेकिन फिर भी पुकारने को आना चाहिए। किसी का ध्यान अगर हमारी ओर अट्रैक्ट करना है तो उस तरह से उसको पुकारना चाहिए कि वो हमको देखें, हमारी ओर मुड़ के देखें। हमारा जप अगर ऐसा है कि हम इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कब खत्म होगा वो गिन रहे हैं, दिख रहे हैं, तो उससे भगवान ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। नंबर की गिनती नहीं करते हम लोग, ना करना चाहिए। ऐसा जप करना चाहिए कि तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, ऐसा आपके दरवाजे पे भाग भाग के आना चाहिए भगवान को, ऐसा आपको पुकारना चाहिए। फाइनली हम लोग ने डेंटल सेवा किया, आंखों का सेवा चल रही है, और भी सेवा करते रहेंगे, आगे बढ़ती रहेगी सेवा। लेकिन इस सारी सेवा के अंत में क्या वो श्लोक है, श्रम एवै केवलम न उत्पादयेत हि रतिम। इसका बिगिनिंग क्या है? हाँ, धर्म स्वनुसृत पुंसाम विश्वक्सेन तथा श्रियः न उत्पादयेत हि रतिम श्रम एवै हि केवलम। तो ये श्लोक का अर्थ ही है कि हम बहुत सारे सेवा में काम करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, कैंप लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, यात्रा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद बनाते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं। वो हमारे भक्तिमय जीवन का एक क्या कहते हैं फिजिकल हिस्सा है, बाह्य हिस्सा है, इसमें एक्टिविटी है। हम लोग अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, सबको यूज़ कर रहे हैं और उसमें अपने आप को लगा रहे हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, ये ऋषिक यानी इंद्रियों को लगा रहे हैं सेवा में, ताकि इंद्रियों और कहीं ना भटके और कहीं माया की सेवा में न जाए और भगवान की सेवा में रहे। लेकिन उसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षित है? रति भगवान के प्रति निर्माण होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ करके, जिंदगी भर करके, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ हृदय में, तो अच्छा है, सुकृति हो गई है, बहुत सारा पुण्य का अकाउंट जमा हो गया, आगे बढ़ाएगा, आपको कहीं ना कहीं जन्म देगा, अच्छा जन्म देगा। लेकिन प्रेम उत्पत्ति के लिए हमको प्रयास करना है। कभी भी भूलना नहीं हमको कि हम जो भी कर रहे हैं, अभी कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, उसका पर्पस टू डेवलप लव। द ओनली पर्पस इज टू डेवलप लव, देयर इज नो अदर पर्पस। केवल प्रेम का निर्माण, भगवान के लिए निर्माण करना, यही सारा पर्पस है, ये सारे एक्टिविटी का। और ये सब कुछ करके अगर प्रेम निर्माण नहीं हुआ, श्रम एव हि केवलम, वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेबर। इसलिए कोई भी कार्य कोई करता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति, उसका लक्ष्य पहले क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज ए डूइंग। कुछ भी कार्य शुरू करने के पहले उसका पर्पस जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पर्पसफुल एक्टिविटी केवल हम लोग करते हैं, मनुष्य। कुत्ता बिल्ली का एक्टिविटी में पर्पसफुलनेस नहीं होता है। पर्पसफुलनेस इज ओनली विद यू एंड अस, नथिंग एल्स। एंड पर्पसफुलनेस जो है अपना, वो शुरू में, बीच में और अंत में, वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट कि मैं किस लिए ये क्या कर रहा हूँ, इतना दिन से ये कुछ सब कुछ कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ। बीच में भटकना नहीं चाहिए, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं बहुत दिन हो गए, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, ट्रेन में बैठा है, कहाँ जा रहे हो पता नहीं है तो क्या कहेंगे उस आदमी को हम? ट्रेन में बैठा हुआ है, आप जा रहे हैं मुंबई, आप उसको पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो आप, बोल रहा है आई डोंट नो तो क्या कहेंगे उसको आप? ट्रेन में है वो, लेकिन ही डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, उसको पता ही नहीं है। वैसे हम जो जप करते हैं उसका पर्पस केवल नंबर गेम नहीं है। गुरु ने बोला है तो 16 माला खींचना है, क्या करे पता नहीं, कौन सा मायूस दिन था वो जिस दिन हमने ये सब प्रण लिया कब खत्म होगा, अभी शाम हो गई, 8 बज रहे हैं, अभी फिर 4 ही माला हो गई है। ये सब जो है ना, इससे
अच्छा है, वो सुकृति मिलेगी। पुण्य और आध्यात्मिक कार्य, इसमें क्या अंतर है? आप अपने जप को पुण्य बना सकते हो और आप अपने जप को आध्यात्मिक कार्य बना सकते हो। क्या फर्क है उसके अंदर? अगर आपने सोचा कि मैं जप करूंगा तो प्रमोशन होगा, जप होगा तो शादी होगी बेटी की मेरी, ये तो अपने उसको कर्मकांड में बदल दिया। यू विल चेंज योर जपा इनटू कर्मकांड। फ्रूटिव एक्टिविटी, फ्रूट के लिए की हुई एक्टिविटी जपा, तो पुण्य कार्य आपको पुण्य का फल देगा, स्वर्गवास देगा आपको। इसलिए अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे ना, इफ यू आर नॉट अटेंटिव, नॉट ओनली जपा, इफ यू आर नॉट अटेंटिव इन एवरीथिंग व्हाट वी डू हियर, अटेंटिव इन द सेंस ऑफ पर्पज। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उसका अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है करते समय, तो आपका सारा अच्छा काम जो आप कर रहे हो वो पुण्य में बदल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो भक्ति मार्ग में अटेंटिव नहीं रहते हैं, वो एंड में अपने आप को स्वर्गलोक में प्राप्त करते हैं। दे विल फाइंड देमसेल्फ इन स्वर्गलोका। तो अपनी इच्छा अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया है, तो उसका अच्छा फल आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन हमको स्वर्ग में जाना नहीं था, हमको गोलोक धाम जाना था। कहाँ पे आ गए इधर स्वर्ग में? क्योंकि जब वो काम कर रहे थे तभी अटेंशन पूरा पक्का नहीं था कि किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसलिए जप करने का एक में उद्देश्य है कि हम कोई भौतिक प्राप्ति ना करें, इंद्रिय भोग नहीं प्राप्त करें, अच्छी तरह से मिलेगा। नो, द ओनली पर्पज ऑफ जपा इज टू डेवलप प्रेम भक्ति। तो रोज जप करने के पहले हम लोगों को प्रार्थना करनी है कि ये जप मैं प्रेमा भक्ति के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस टू प्लीज श्री कृष्णा सम सिद्धिर हरितोषणम तोषणम, और मेरे मन में कोई उद्देश्य नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये पहले बोल के करेंगे ना तो आपका जप अच्छा होगा। ऐसे बैठ के चालू करेंगे तो फिर ऐसे किचन में गया जो दिखाया होगा, नहीं प्लान करेंगे ना, आज ये बनाना है, ऐसे बनाना है, ये धीमे धीमे बनाना है, ये फास्ट बनाना है, तो पूरा प्लान करके भी उतरेंगे तो आपका भोजन एकदम अच्छा निकलेगा। ऐसा ही गए उसमें किचन ऑन किया, क्या दिखा सब दिया, चालू किया, तो कुछ भी बनेगा। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम आउट। तो संकल्प योजना बहुत ज़रूरी होती है। उसी तरह से जप करने के लिए रोज़ सवेरे, आप रोज़ जप कर रहे हैं, लोग सवेरे उठने के पहले 1-2 मिनट ले लो, गुरु जी को प्रार्थना करो, राधा रानी को प्रार्थना करो, संतों को प्रार्थना करो, सबका नाम याद करो। और आज मैं फिर एक बार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए जप करना आरंभ कर रहा हूँ। और फिर करो, फिर हर एक मंत्र के बाद में जय श्री कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण प्रेम चाहिए मुझे, फिर करो। फिर आपका माला जो है ना, अपने आप आपको लगेगा कि कुछ है, कुछ कर रहा हूँ मैं। ये जो है ना, ये बहुत ही पतली गली है, शुद्ध भक्ति वाली। इसमें कभी भी पुण्य 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 ऐसा हो सकता है, कभी भी बीच में आप सटक सकते हो यहाँ से वहाँ। एनी टाइम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पुण्य एक्टिविटी। हमको पुण्य नहीं बनाना है उसको, वी डोंट वांट टू मेक इट पुण्य, नाइदर बाय ऑफेंसेस टू मेक इट पाप। को सदैव उस एक्टिविटी को स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही रखना है, तब भगवान मिलेंगे, नहीं तो कुछ और मिलेगा भगवान के नाम पे। Our worry is only one. I am trying to caution you. We shouldn't find ourselves in Swargaloka at the end of the story. बहुत लंबा रास्ता है वो, डिटूर। एक राइट टर्न में गलत ले लेना तो आपको कहाँ पहुँचाएगा, अरे बाप रे, तो 50 किलोमीटर मुझे घूम के वापस रास्ते पे आना पड़ेगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक, ऐसा लगेगा आपको। तो नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुदया गिरा। मैं तो कहूँगा कि इसके पीछे भी मत पड़ो आप, क्या शुरू कब आएंगे, रोमांच कब होंगे, कंठ कब गदगद होगा। वो है ना दारुक, भगवान का सारथी, वो कहता है बाधा है ये सब, मैं पंखा कर रहा हूँ, भगवान को आंख में आंसू आ रहा है, दिखता नहीं मैं किसको पंखा कर रहा हूँ, मुझे आंसू नहीं चाहिए, मुझे भगवान को पंखा करना है। आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द टीयर्स। कितनी बढ़िया भावना है, गदगद हो रहा है लेकिन नहीं चाहिए उसको, वो गदगद होगा तो वो हाथ में पंखा हिलेगा तो मैं पंखा करूँगा कैसे। आई डोंट वांट। तो जब भाव विवर होता है आदमी तो हाथ भी नहीं चलता है उसके, तो उसको नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। फोकस ऑलवेज, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं हम, कभी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पूरा जो डेंटल आई कैंप का जो पर्पज़ है वो भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए ही है। ऑल द एक्टिविटीज फाइनली लीड और शुड लीड
टू ओनली वन पर्पस, डेवलप लव फॉर गॉड। एट द एंड ऑफ द डे हमने जीवन के अंत में जब आप बिस्तर में पड़े हैं मृत्यु शैया पर, तो उधर आपने कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छा है, ऑल गुड, ऑल स्पिरिचुअल, बट ऑल दैट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, सेवा, हैज इट लेड यू टू कृष्ण प्रेम और नॉट? दैट इज द फाइनल डिस्कशन। नहीं तो फिर और एक जन्म मिलेगा, सुचिनाम श्रीमताम देहे योगो भ्रष्ट विजायते, ये ब्राह्मण के घर में, एक भक्त के घर में अच्छा जन्म मिलेगा आगे करने के लिए। उधर भी वही करना है, अरे अभी मैं सेकंड जन्म में आ गया, अभी और एक जन्म नहीं होना चाहिए, अभी इसमें ही प्रेम प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए जैसे हम लोग क्या बोला आपको कि ये आपका लास्ट यात्रा है, ये समझ के आपको चलना है, हर चीज़ को देखना है, ये लास्ट टाइम देख रहा हूँ। उसी तरह से ये लास्ट जीवन है, यही सोच के चलना है। ये पंच जीवनीय योजना नहीं है, होता ना पंचवार्षिक योजना, ऐसे पंच जीवनी योजना नहीं है 5 जीवन में करना है पूरा काम, नहीं, इसी में करना है, इसी में करना है। अगर आप संकल्प करेंगे तो होगा, अगर आप लगेंगे कि 5 जन्म में हो जाएगा तो 5 जन्म में ही होगा। फिर वो द वे यू थिंक, थिंग विल हैपन, द वे यू वांट, थिंग विल हैपन। तो प्रण करो आप। और हमारा वो योग्यता नहीं है कि हम लोग इसी जन्म में भगवान के पास जाएंगे, वी आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल। तो हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा गुरु महाराज पर है, हमारा भरोसा प्रभुपाद जी पे है, वो हमारा भरोसा गौरांग महाप्रभु की करुणा पर है। जानते कि उनकी करुणा बहुत पावरफुल है, वो किसी पतित को भी पहुंचा सकती है। उनके भरोसे पर हमको ये सोचना है कि हमको जाना है इस चीज़ में, दोबारा नहीं आना है धक्का खाने के लिए, कष्ट भोगने के लिए। बहुत खा लिया धक्का ना, अभी कितना खाने का और कितना दुख झेलना है, और कितने कितने प्रसंग जीवन में देखे अभी, और भी जीवन बाकी है तो और भी आएंगे, थोड़ी नहीं आएंगे। जब तक जीवन है तब तक कष्ट पीड़ा आती रहेंगी। कितनी बार आना है, कितनी बार भोगना है। अब कुछ भी पीड़ा नहीं आएगी ना, एक पीड़ा आपके साथ में होगी, बुढ़ापा। याद रखना, आपको और कोई दुख नहीं जीवन में, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बुढ़ापा आपके साथ रहेगा आपको याद दिलाने के लिए। ये इतना ही काफ़ी है। इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, हाथ ऊपर कर रहा तो इधर स्क्रैच आ रहा है, इधर पैर में फोल्ड नहीं कर सकते हैं, बीपी बढ़ा हुआ है। कल वो पेशेंट था उधर वार्ड में, क्या क्या नहीं था उसको, वो उसको केडी हॉस्पिटल में भेज दिया ना, पेपर देख रहा था यहाँ से यहाँ तक उसका पूरा डिसीज़ लिखा हुआ है, IHD, COPD, क्रोनिक अस्थमा, 50 चीज़ें लिखी हुई है। ब्रीदिंग स्टॉप हो गया था उसका, केवल ओल्ड एज, ओनली ओल्ड एज। बाकी सब कुछ भी होगा, पैसा होगा, घर वाले प्रेम ही सब कुछ होंगे, एक बुढ़ापा काफ़ी है आपको कष्ट देने के लिए। वेरी पेनफुल, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंट्रिंग ना, धीरे धीरे अभी पता चल रहा है मुझे लास्ट वीक कैसा था, उसके पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। अभी थोड़ा कौशल में चलना पड़ता है, सब गणित करके चलना पड़ता है, आगे क्या होगा पता नहीं है। फिर ऐसा फाउलर बेड है ना, कार्डियक बेड, उस पर भी ऐसा लेट के प्रवचन करेंगे, हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन वो क्या करेंगे उसको, व्हाट टू डू। इसलिए ये आखिरी यात्रा है, इसे समझ के चलो, ये आखिरी जीवन है, ये समझ के चलो। अगर आपको वास्तव में ऐसा विचार है ना कि मेरा आखिरी जीवन है, तो हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे किसके साथ, नो टाइम। गिला शिकवा कभी होगा नहीं। आपके बारे में कुछ बुरा लगा, उसको बुरा लगा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग, बिकॉज अपना पर्पस क्लियर है कि हमको इस पर फंसना ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं। बुरा लगना, बैड फीलिंग करना, दुख का अनुभव करना, इसमें बहुत एनर्जी टाइम खर्च होता है उसमें से संभलने के लिए। फिर वापस उसमें गाड़ी बंद पड़ गई, टाइम लगेगा ना उसको रिपेयर करने के लिए, फिर रिपेयर होगी तब चालू होगी फिर से, फिर रास्ते पे चलना शुरू होगा। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन पेटी थिंग्स। आप अभी जब भगवान के सामने पहुँचेंगे ना, और समझो आपको याद नहीं रहेगा यहाँ का क्या हुआ, लेकिन आप हंसेंगे फिर अपने आप को देख कर, अरे इसके लिए मैं तड़प रही थी, इसके लिए मैं रो रहा था, उसके लिए मैं सर पटक रहा था, इसलिए मैं आत्महत्या करने का सोच रहा था। मैं क्या है ये सब, ये सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। लक्ष्य रहा बाजू में, बाकी की चीज़ों को इतना सीरियस ले रहे हैं, इतना सीरियस ले रहे हैं कि इतना डाइवर्सन लाइफ में हो रहा है, एनर्जी वेस्ट ऑफ हो रहा है। ये मनुष्य जीवन की एनर्जी है ना, बहुत, मनुष्य जीवन की जो एनर्जी है ना वो बहुत प्रेशियस होती है, टू मच प्रेशियस।
ओनली मेंट टू रियलाइज कृष्णा बाय द वे, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। और हमारी बहुत जगह वेस्ट हो रही है, वो ड्रेन हो रही है, वेस्ट हो रही है, लोग कमज़ोर हो रहे हैं, सोचे शक्ति ही नहीं है, अभी सब खत्म हो गया है। अभी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ऐसे गीत निकलेंगे, क्या है, सब जगह बर्बादी है, सब जगह दुख है, सब जगह कष्ट है, क्या करना है वापस आकर यहाँ पर। गुरुदत्त हमारे बचपन के हीरो, पिक्चर में एक कविता लिखते थे, तो खुद आत्महत्या किया उसने। इतना कष्ट जीवन में है, क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है, सत्संग नहीं मिला बेचारे को, तो भटक गया, फिर खत्म हो गया। तो ये प्रेम सरोवर है, ये पूरा जो जगह है ना, इसका नाम प्रेम वन है। हाँ? इस जगह, ये जगह बहुत पावरफुल जगह है। मैं इस बार कई बार आया यहाँ पर, आपके लोगों को भी पहले एडवांस में लेके आया था, तभी भी मैं ये कह रहा था कि ये जगह का मैंने कई बार यहाँ प्रवचन किया है, वो पेड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे, कई जगह पर, लेकिन ना कभी भी मुझे लगा नहीं कि इस जगह का मैं पर्याप्त वर्णन कर पाया, क्योंकि ये बहुत डीप जगह है। तो आपको दिखता है ना, वो सुपरफिशियल है, पूरा सुंदर दृश्य है, अच्छा घाट बने हुए हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है, जितना पिक्चर निकालो उतना कम लगता है, लेकिन उधर तक ये सीमित नहीं है। ये राधा और कृष्ण के अक्षरों से बना हुआ कुंड है। इसको प्रेम वैचित्र कहते हैं। प्रेम विचित्र प्रेम का एक, क्या कहें आपको, अभी प्रेम वैचित्र भी एक व्याख्या है, वो समझना भी कठिन है। नॉर्मल लोग कैसा होता है, ठीक है, घर में होता है प्रेम अपने का, बट कभी कभी विचित्र होता है प्रेम। कैसे विचित्र होता है, दोनों बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण आंखों में देख रहे हैं प्रेम से, इतनी गहराई में देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाजू में कुछ है भी नहीं, बीच में भंवरा आता है, तो आपको डिस्टर्ब हो गया ना। तो वो भंवरा था ना, वो काले रंग का था, उसको भी एक नाम है मधु। ये दोनों बैठे हुए हैं, ये कुंड वुंड कुछ है नहीं, प्रेम वन में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं। तो भंवरा आता है, तो सब ग्वाल बाल दूध कहीं खेल रहे हैं, वो अपना लीला कर रहे हैं। तो वो राधा रानी डिस्टर्ब होती है, तो कृष्ण कहते हैं हे मधु, यानी मधु मंगल को बुलाते हैं कि मधु को भगा दो। तो हे मधु, इस मधु को हटा दो। तो मधुमंगल आया, बड़े प्रयास से, कुशलता से उसने उस भंवरे को राधा रानी कृष्ण के बीच में से दूर भगा दिया। और क्या बोला कि मधु चला गया, मधु को मैंने निकाल दिया यहाँ से। तो राधा रानी अभी भी कृष्ण के आंखों में देख रहे हैं, कृष्ण अभी भी राधा आंखों में देख रहे हैं, लेकिन राधा रानी को लगता है कि मधु में नहीं, कृष्ण, उनका एक नाम कृष्ण का मधु है, मधु चला गया। तो वो रोने लगी। तो कृष्ण कह रहे क्यों रोने लगी, तो मधु चला गया, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। फिर भी ऐसा भाव हुआ, इसलिए मैं कहा विचित्र यानी समझना मुश्किल है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाई आर यू क्राइंग। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा समझने के लिए इसको। हाँ, कितने लोगों के घर में बेटी की शादी हुई है, कोई यहाँ पर ऐसा है? एक भी इतना बुजुर्ग नहीं क्या मेरे सिवा? जब भी बेटी की शादी, एंगेजमेंट हुआ, तो कुछ माताएं ना उस दिन से रोना शुरू कर देते हैं। रोज बेटे को देखते तो रोना शुरू करते हैं। तो बेटी पूछते माँ क्यों रो रही हो आप? तो वो कहते हैं अब तुम जा रही हो ना, लेकिन अभी तो हूँ ना मैं यहाँ पर, लेकिन तुम जाओगी ना 6 महीने के बाद। तो उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी सैडनेस, मतलब अभी वो आगे आप जाओगी तो मुझे दुख होगा, इस भावना से अभी दुख हो रहा है। ये भी एक विचित्रता है ना। अभी तो आप मेरे साथ में हो ना, अभी तो 6 महीने हैं, 180 दिन है, कितने घंटे हैं, मैं आपको गोद में बिठा के खिला सकती हूँ बचपन की तरह, लेकिन फिर भी वो रोती है रोज। वैसे ही है कि उनको लगा अभी हो, लेकिन जो कहा गया है उससे आप जा सकते हो, जाओगे आप, तो क्या कहे, किस लिए रो रहे हैं, लेकिन रोना शुरू कर दिया। अभी प्रियतम जब रोता है, आपका प्रिय व्यक्ति कोई रो रहा है, समझो आपकी, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन समझो आपके घर में कोई, बेटी के घर में कोई दुर्घटना हुई और बेटी रो रही है, समझो, तो बेटी रो तो आपको भी रोना आता है ना, कि मेरी बेटी रो रही है तो आपको भी रोना आता है। तो वैसे कृष्ण को राधा रानी को रोते हुए रोना आया। अभी कृष्ण को रोते हुए देखा तो राधा रानी को और रोना आया, क्या आप भी रो रहे हो? भी रोने लगी, तो ज्यादा रोने लगे तो कृष्ण भी रोने लगे, ऐसा करके दोनों रोने लगे, दोनों साथ में बैठे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उनके अश्रुओं से एक कुंड बना हुआ है। अभी आप लोग में डॉक्टर कितने लोग हैं? बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो अश्रु ग्रंथि में कितना कैपेसिटी होता है? अश्रु ग्रंथि लैक्रेबल सैक 5 ml 5 ml। तो जो लोग अश्रद्धालु है ना, वो सोचेंगे बकवास कथा है ये, कोई रो रहा है उससे इतना पानी भरा, इतना कुंड बना। अरे आपको अगर खाली करेंगे ना इसको, कई महीने लगेंगे आपको भरने के लिए। इतना टैंकर आएगा, कहाँ से मिलेगा भी नहीं इतना टैंकर, आपको रुकना पड़ेगा उसको भरने के लिए। इसलिए गुरु साहब महाराज बताते हैं कि भगवत गीता जब सुन रहे ना आप, तो दिमाग अपने पास रखो, हाँ अच्छी तरह से अपने पास रखो, जागरूक रखो, उसका यूज़ करो और पूरा भगवत गीता का मैसेज समझो और सुनो अच्छी तरह से। लेकिन जब भागवत शुरू होता है ना, उसी दिमाग को घर में छोड़ के आओ। भगवत गीता दिमाग के लिए है, भागवतम हृदय के लिए। अगर दिमाग को वहाँ मिक्स करोगे ना, सारा गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो समझेगा नहीं क्या चल रहा है। फिर प्रश्न पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है ना। बुद्धि को लाओगे बीच में, इमीडिएटली डॉक्टर हूँ, आई नो द एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो मेरी बुद्धि बोलेगी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सही नहीं है। इसलिए अगर लीलाओं को समझना है तो बुद्धि का काम नहीं, उधर कुछ तो भावना का काम है, प्रेम का काम है। आप जिस प्रकार से सोचते हो कृष्ण के लिए। अभी 7 साल का बच्चा ने पहाड़ उठाया, बकवास है ना ये, हो सकता है कैसे? 7 year बॉय लिफ्टिंग माउंटेन, 7 दिन 7 रात तक। कोई अच्छा कल्पना करके सोचा है कि भाई अच्छी कल्पना है, लिखो उसको, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक आदमी लाखों रूप धारण कर रहा है और एक एक गोपी के साथ नृत्य कर रहा है, इम्पॉसिबल है। वैसे हम सोच सकते हैं ना। लेकिन हमारा भागवत क्या है? वो एक लड़का बैठा है जंगल में, तब कर रहा है, भगवान आके खड़े हो गए सामने उसको। ये तो बेटा, ये तो आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। मैं कितनी बार पेट से बैठा हूँ, कोई दिखा ही नहीं मुझे आज तक। अरे बच्चा बैठा है तो भगवान आ गया उधर, ऐसा कैसे हो सकता है? सो दिस इज हाउ इट इज, यू नो, हाउ इम्पॉर्टेंट रोल फेथ प्लेज इन आवर लाइफ। इमेजिन, निष्ठा और श्रद्धा हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखो आप, वो है तो दुनिया कुछ और है, वो नहीं है तो दुनिया कुछ और है। वही है सब चीज़, वही दिख रहा है, लेकिन वो सब कुछ अलग है आपके लिए। निष्ठा प्राप्त करना है हमको। इसलिए ये पानी में इतनी शक्ति है, क्योंकि जिस भावना से उनको बहाया गया है ना, वो जिस भावना से ये अश्रु बहे हैं, वो भावना इतनी पावरफुल है कि हम लोग उसका विचार नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ डीप इज द फीलिंग, हाउ मच लव इज देयर बिटवीन राधा एंड कृष्ण। ऐसे ही एक लेवल है समझने का कि संत लोग बताते हैं कि वो प्रेम जो है राधा कृष्ण का, वो समझने के लिए ही ये जीवन दिया है। जस्ट टू अंडरस्टैंड द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज अ पर्पज ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑल्सो, व्हाई वी आर हियर। बट पहले बोलेंगे कि आपको, आप शरीर नहीं हो, समझना आपका लाइफ का गोल है कि आप यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, और आत्मा कृष्ण का अंश है आप। फिर आगे जाएंगे तो बताएंगे कि एक्चुअली स्पीकिंग द रियल पर्पज ऑफ लाइफ इज टू अंडरस्टैंड द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। और कहते हैं कि वो जब प्रेम आप समझना शुरू करोगे तो आपके अंदर भी उनके लिए प्रेम निर्माण होगा। साइमल्टेनियसली योर लव विल बी डेवलप्ड बिटवीन इन योर हार्ट फॉर देम। दैट इज द होल सब्जेक्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। बाकी अपना MBBS MD MDS जो भी कुछ है ना, वो सब पेट भरने का धंधा है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इट इज ओनली टू मेंटेन आवर सेल्फ। द रियल पर्पज, रियल बिजनेस इज टू अंडरस्टैंड द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बता नहीं पाता हूँ कि इसके अंदर क्या गहराई है। हाउ डीप द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण इज, इट कैन क्रिएट सच अ बिग पॉन्ड all time to come to appreciate। ऐसे ही राधा रानी एक बार अश्रु बहाए थे, क्योंकि कृष्ण लेट आए थे रासलीला में। वो सज के पहुंची तो वो यही नहीं कृष्ण वहाँ पर, तो नाराज हो गई और यमुना किनारे उस साइड में गई पल्ली पार और बैठ के वहाँ पर रोई। तो क्या निर्माण हो गया? मान सरोवर। मान किया ना, तो मान के अश्रु, गरम गरम, हॉट एंग्री टीयर्स। हाँ,
हो गया ना। अभी देखो पानी की पावर क्या है, शंकर जैसे व्यक्ति उसमें डुबकी लगाए तो वो गोपी बन गए। ये पावर है उस पानी के अंदर। आप सोचो, ये टाइम पास में भाई आंसू नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। वो बना रहा कुंड वहाँ पर, और बहुत समय के बाद में शिव जी को बोला गया जाओ वहाँ स्नान करके आओ, तो वहाँ पर जाके गोपी बन कर आए वो लौट के। शिव जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गोपी बाय द टच ऑफ दैट वाटर। तो ये कुछ कम नहीं है, ये भी उनकी आंखों का पानी है। तो आगे जाएंगे तो और भी एक है प्रेम विबल कुंड, वहां पर भी दोनों की आंखों से अश्रु बहे हैं। इसलिए ये सब स्थान जो है ना साधारण नहीं है, लेकिन उसको ब्यूटीफुल बनाना जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट ब्यूटी रहेगा तो आप आएंगे देखने के लिए, किसी को लेके आएंगे, वो भी देखेंगे, अच्छा लगेगा। गंदा रहेगा, गटर पानी रहेगा, बदबू रहेगी, तो आप बोलेंगे क्या है, अब लीला कुछ बता रहे हो, इधर स्थिति क्या है। तो ये गौरांग प्रभु उसको पूरा स्वच्छ कर रहे हैं। 11 कुंड लिए उन्होंने, प्रेम सरोवर में एक है, बहुत सुंदर पानी बना दिया है। तो इसको भी ऐसा प्यूट्रीफाइंग स्मेल यूज टू कम। अभी पानी बहुत अच्छा हो गया है, और अच्छा होगा। देखो मशीन चालू है ना, मशीन। तो भगवान के लीला स्थलियों को अप्रिशिएट करने के लिए उनको संवारना भी जरूरी है, तब आकर बैठ सकते हो आप, सुन सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। इसलिए भगवान ने बद्रीनाथ को भी आदेश दिया था कि मैं जब जाऊंगा पृथ्वी को छोड़कर, तब तुम मेरे ब्रज को संवारना, ताकि लोग आकर उसका लाभ ले सकें। मैंने बताया ना पहले प्रवचन में, भगवान क्यों आते हैं। भगवान अपना यश जो है ना, वो हमारे को देने के लिए आते हैं। अपना गौरव, अपनी लीला का जो यश है वो छोड़ के जाते हैं, ताकि उस पर आप अपना जीवन को परिपूर्ण करते रहो और मुझे प्राप्ति करो। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी लीलाओं का यश जो है, वो गुणगान यश जो है, गौरव यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी लास्ट बात बताता हूँ। ये प्रेम वन में पहली बार राधा रानी की मुलाकात कृष्ण से हुई थी, जब 2 शिफ्टिंग करके तीसरी बार यहाँ पर आए थे ना। एक बार गोकुल में रहे, उसके बाद छठीगृह रहे, और जब यहाँ पर शिफ्ट हो गए, वो नंदगांव में, वो बरसाने में शिफ्ट हो गए ना, ये बरसाना यहाँ पर है, नंदगांव वहाँ पर है, तो शिफ्ट हो गए थे ना। तो वो शिफ्टिंग के बाद पहली मुलाकात इस वन में हुई है, ललिता ने करवाई है। बहुत लंबी कहानी है वो। तो ललिता जी ने दुखी कृष्ण और दुखी राधा को यहाँ पर एकत्र लाया है। और ललिता कुंड है ना, वहाँ पर ललिता ने कृष्ण को नहलाया था, और नहला कर दूल्हा बनाया था, और डेकोरेट करके, श्रृंगार करके उनको वहाँ से चलकर गुप्त मार्ग से यहाँ लेके आई। और यहाँ से राधा रानी को कुछ सखियों को लेकर यहाँ पर लाया, और यहाँ पर उनका मिलन हुआ है, गुप्त मिलन हुआ है। क्योंकि बहुत दुखी थे वो एक दूसरे के विरह से। तो कीर्ति मैया परेशान, यशोदा मैया परेशान, तो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, खेल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ललिता जी कहा मैं जानती हूँ उसका उपाय, मैं करती हूँ उसका उपाय, बस मुझे एकांत में मिलने दे उनको। तो एकांत में उन्होंने बताया, राधा रानी ने उसका स्वरूप बताया, कृष्ण ने इनका स्वरूप बताया कि मैंने ऐसी लड़की को देखा, मुझे व्याकुल हो गया मैं। तो वो समझ गई। तो नंद भवन गई, कृष्ण को लेकर अपने कुंड पे गई, वहाँ स्नान कराया, फिर उसको यहाँ लेके आई। बीच में 2 जगह है, और एक जगह है पहनावली, वहाँ पर वस्त्र पहनाए, दुल्हा के वस्त्र पहनाए। और एक गांव है कजरोठा, तो एक कजरोठा गांव है। कौन सा गांव है? वो पहला कौन सा गांव था? पहनावली। वहाँ पर दुल्हा के वस्त्र पहनाए, फिर गुप्त रास्ते से आए तो एक और गांव में आए, उसका नाम है कजरोठा। वहाँ पर काजल लगाया, फाइनल डेकोरेशन। वो नहीं, मिक्सअप मत करो, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। वो कजरोठा गांव है, वो अंजन बिहारी, अंजन वन, आंजनों को डिफरेंट है। तो वहाँ पर उनको दुल्हा के रूप में आखिर श्रृंगार किया गया, कंगन का, सॉरी काजल का। और वहाँ से गुप्त मार्ग से यहाँ लेके आए, और राधा रानी को श्रृंगार करके यहाँ लेके आए, और उनको फिर वन में छोड़ दिया। फिर वो मिले, उनकी वजह की अग्नि शांत हो गई। तो बहुत सारे संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो सब लोग उन्होंने भजन किया यहाँ पर। एक्चुअली भजन की स्थल यहाँ पर महान महान संतों ने अपना कई साल बिताए हैं एकांत भजन करते हुए। सो
आप लोग प्रार्थना कीजिए, ये इंटेंसली प्रार्थना करने की जगह है। प्रे टू द लॉर्ड कि कब ऐसा प्रेम होगा हमारे जीवन में। हम तो ऐसे दुनियादारी में भटक रहे हैं, कुछ बोला तो शोक करते हैं, कुछ खो गया तो दुख करते हैं, ये नहीं मिला रोते रहते हैं। कब समाप्त होगा ये सब रोना धोना, ये चाहिए वो चाहिए। भगवान तो बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कंक्षति। जय राधा माता जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कंक्षति। वो कहते हैं कि मेरा भक्त वो है जो किसी चीज़ को खोने पर रोता नहीं है, कोई चीज़ चाहिए इसलिए तड़पता नहीं है। न कांक्षति यानी कोई चाहिए चाहिए इसलिए तड़पता नहीं है। कुछ था मेरे पास वो खो गया तो रोता नहीं है। इज ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कंक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। जब कुछ खोने पर भी वो सम रहता है, कुछ नहीं मिल रहा है तो भी सम रहता है। सम सर्वेषु भूतेषु, सब लोगों को समान देखता है, सब में मुझे देखता है, हमेशा सम भावना में रहता है। मद भक्ति लभते परम, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। ये चाहिए वो चाहिए तड़पने में उसको भक्ति नहीं प्राप्त होती है। वो मिलेगा जिसके लिए आप तड़प रहे हो। समझ में आपको आए? अगर कुछ चीज़ के लिए आप तड़प रहे हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप तड़प रहे हो। लेकिन आप अगर भगवान के लिए तड़प रहे हो तो आपको भगवान मिलेंगे। तो ये तड़पना बंद होगा तब भगवान मिलेंगे आपको, है ना। यानी ये तड़पना बंद होगा तो आप भगवान के लिए तड़पना आरंभ करोगे। भगवान के लिए तड़पना तब आरंभ होगा जब इनके लिए तड़पना छोड़ दोगे। बोथ थिंग्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। इमेजिन कि हाँ मैं दोनों कर सकती हूँ। नो, तड़पना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। किसी की पैसे के लिए भी तड़पना आसान नहीं होता है। इतना पैसे पर प्रेम चाहिए तब आप पैसे के लिए रोओगे। उतना बीवी के लिए प्रेम होना चाहिए तो बीवी के लिए आप तड़पोगे, जाओगी तो जाएगी तो। उसी तरह से भगवान के लिए तड़पना आसान नहीं है। जन्म जन्म की भक्ति आवश्यकता है उसके लिए, जब विरह उत्पन्न होगा। हाँ, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राहुषैकम, सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है, बड़ा ब्यूटीफुल पोएट्री। बट कितना डिफिकल्ट कंडीशन है वो, टू मिस कृष्णा इन लाइफ। तो दुनियादारी की चीज़ों को मिस करना छोड़ दोगे तो फिर वो उनको मिस करना आरंभ हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट मिसिंग कृष्णा इन लाइफ। कहते हैं भगवान आपसे भी अधिक ज़्यादा उत्सुक है आपको वैसी भावना देने के लिए, लेकिन हम लोग इतना बटे हुए हैं, वी आर सो डिवाइडेड दैट ही कांट हेल्प इट। देखे बैठे हुए लेकिन आप कहीं और ही जा रहे हो ना। ये दुकान में बैठा हूँ मैं, वो कोई दुकान में जा रहा है उधर, तो क्या करेगा बेचारा, बुला बुला के थक गया वो, उधर ही जाके खरीद रहा है कुछ कुछ। तो आप हम लोग अभी इस विचार को लेकर मुंबई जाइए, ये चिंतन का विषय है। हाँ, यात्रा जो है ना अभी हम कर रहे हैं, शरीर से मन से तन से कान से कर रहे हैं। अभी आप हृदय की यात्रा शुरू करो। जो भी लिया है अंदर उसको अभी प्रोसेस करो, उसको बॉईल करो, उसको चलाओ, बोलते ना वो, चलाते रहो, उसको गाढ़ा बनाओ, चिंतन करो। उसका जो निचोड़ है ना वो प्राप्त करने का प्रयास करो। दूध प्राप्त करना एक काम है, उसको उबालना और गाढ़ा करना दूसरा काम है। बिना जलाए धीरे धीरे चलाना। तो यात्रा शुरू तब होती है जब हम उसको चलाना शुरू करते हैं। यात्रा में हम लेते हैं सब कलेक्टिंग इंग्रेडिएंट्स, और कुकिंग बाद में आरंभ होता है ना, आइटम उसके बाद में बनता है। तभी आप वो शुरू करो, जो भी मिला है, जो सुना है, जो देखा है, उसको प्रोसेस करो। और उसका सारा प्रोसेसिंग ऐसा करो कि उसका एंड जो है वो प्रेम भक्ति में होना चाहिए। अरे सुनने का, कहने का, देखने का काम जो है, सेवा करने का, उसका एंड जो है वो भगवान की प्रेम भक्ति में होना चाहिए। और वो होने के लिए भी करते समय भी प्रार्थना करना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तब मिलेगा वो। जब हम ऐसा तड़पेंगे ना कुछ चीज़ के लिए तो भगवान हमको दे देंगे। भगवान बहुत कैसे है ना, वो डिवाइडेड नहीं हो सकते भगवान। आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, ऐसा सब कुछ साथ में नहीं हो सकता है। एक चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो वो खोने की तैयारी नहीं होगी तो मिलने की भी आशा रखना नहीं चाहिए।
खोने की तैयारी नहीं होगी तो कुछ प्राप्त होगा ऐसे आशा भी छोड़ दो। बेकार में को टाइम पास करना है। कुछ मुंह से कह के फायदा क्या है, जब तक हृदय में नहीं है तो मुंह से कह के कुछ लाभ नहीं है। वही कहो जो हृदय में है, बाकी बकवास छोड़ दो। तो कृष्ण प्राप्त होने की संभावना है, पूरी संभावना है, पूरी संभावना है, गारंटी है उस बात की। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या चाहते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर एक प्रार्थना करो आप, एक प्रार्थना जरूर करो कि यदा कदाचित कभी हमारे आंसू बहे, हाँ, तो दुनियादारी के लिए ना बहे, दुनियादारी की चीज़ों को खोने के लिए ना रोए हम लोग। हमारे आंसू अगर बहना ही है, कभी आगे बहेंगे तो कृष्ण के लिए ही बहे। ये प्रार्थना करो आप यहाँ पर। बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये अश्रुओं को मत बहाना। अश्रु आपके बहुत कीमती है। डोंट वेस्ट योर टीयर्स इन समथिंग विच इज़ नॉट वर्दी ऑफ योर टीयर्स। क्राई टीयर्स ओनली फॉर श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।